We are going to talk about detail of respiratory system in human. ओके, लास्ट वीडियो में बच्चा हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली थी, लेकिन हमने ना साथ में कुछ राइट अप नहीं किया था. क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके हर पार्ट को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको. क्लियर? सो बच्चा हम इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, जिसमें शुरुआत हमने की थी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अकॉर्डिंग. ठीक है, शुरुआत से. क्लियर? अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को तो आप जानते ही हो. ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो था डेट इज़ व्हाट, नजल कैविटी. क्लियर है? अब बच्चा नजल कैविटी बेसिकली क्या है, नाक के अंदर वाली जगह. ठीक है, मतलब आप कह सकते हो जो नाक है इसके अंदर वाली जो कैविटी है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं. अब बच्चा ये जो नेजल कैविटी है ये ना जो बक्कल कैविटी है जिसको हम ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, उससे सेपरेट की गई है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैलेट. अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप जस्ट ऐसे इमेजिन कर लो कि ये कोई पर्सन है. ठीक है, एंड दिस वन इज़, याद करो ये क्या थी बच्चा, ओरल कैविटी, और आप इसको बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो. ठीक है, और ये क्या है, नोज़. ठीक है, और याद करो ये जो ओरल कैविटी है इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे थे, पैलेट. राइट? ठीक है, और ये अब जो जगह है दिस वन इज नजल कैविटी. क्लियर है? मतलब नजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ दिस पैलेट. क्लियर? और सेकेंड थिंग कि ये जो नजल कैविटी है इसके पास हेयर्स होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं ना. एंड वन मोर थिंग डेट इज म्यूकस. नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है डेट इज नोन एज म्यूकस बच्चा, विच हेल्प टू एंट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. वो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर ना जा सके. क्लियर? इसके अलावा बच्चा यहाँ एक चीज़ और है डेट इज नजल सेप्टम. ठीक है, जो कि बोन से नहीं बना होता, कार्टिलेजेस से बना होता है. ठीक है, जो कि जो नजल कैविटी है उसको दो चैम्बर्स में डिवाइड करे. हमारे नाक के दो छेद है ना, ठीक है, तो उसको दो चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है. क्लियर है? तो नजल कैविटी क्या है हम पॉइंट्स वाइज लिख लेते हैं. ठीक है, दिस कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ पैलेट. ठीक है, पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है. सेकेंड वन, इट हैज़ hairs and mucus which help to entrap the dust particles ताकि वो अंदर एंटर ना कर सके. क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है, एक और चीज़ है डेट इज नजल चैम्बर. ठीक है, विच आप कह सकते हो डिवाइड द नजल कैविटी इनटू टू चैम्बर्स. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको नजल कैविटी के बारे में पता होने चाहिए. क्लियर है बच्चा? डन. ठीक है, अब इसके बाद क्या है डेट इज बच्चा फेरिंग्स. ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट चलेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं वन बाय वन ही बात कर रही हूँ. क्लियर? फेरिंग्स क्या था, याद करो बच्चा, इट इज़ व्हाट, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. डन. अब बच्चा इसके बाद क्या आएगा, लेरिंग्स. लेकिन लेरिंग्स से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड और लिखा रही हूँ बच्चा, डेट इज लैरिंजोफेरिंग्स. ठीक है, ये जो लैरिंजोफेरिंग्स है ये क्या है बच्चा, ये ना आप कह सकते हो फेरिंग्स का जस्ट लोअर पार्ट है जिसमें एक ओपनिंग है. ठीक है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस, और वो जो ओपनिंग है एक ढक्कन के द्वारा बंद की जाती है, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस. और ये बंद होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब, जब बच्चा हम खाना जो है वो खा रहे होते हैं, उसको निगल रहे होते हैं, ताकि जो खाने की बाइट्स हैं वो गलती से विंड पाइप में ना चली जाएं, फूड पाइप की जगह.
क्लियर है? सो क्या है लेरिंजोफेरिंक्स? इट इज लोअर पार्ट ऑफ pharynx which has slit like opening, that is उस ओपनिंग का नाम क्या है बच्चा? ग्लॉटिस। क्लियर है? which can be closed by आप कह सकते हो lid, that is epiglottis। ठीक है? कब? ड्यूरिंग swallowing, swallowing होता है निगलना, ऑफ फूड। क्लियर है बच्चा? ताकि जो खाना है वो गलती से विंड पाइप की ओर ना चला जाए। डन? ओके। अब बच्चा देखो, इसके बाद फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा पार्ट था? डेट इज लेरिंग्स। आप अच्छे से जानते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है? अब बच्चा मैंने वहाँ भी बात की थी इसके बारे में कि इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, तो अभी देख लेते हैं कि इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं। ठीक है? देखो बच्चा, एक्चुअली क्या है कि इसके अगर आप लेरिंग्स को कट करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको ना वहाँ पे एक ऐसे करके एक राउंडेड सा सेक्शन कट दिखेगा। ठीक है? और ये जो सेक्शन कट है बच्चा, इसमें आपको ना ऐसे करके वोकल कॉर्ड्स दिखेंगे। क्लियर है? ठीक है? ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इलास्टिन फाइबर से बने हुए हैं। क्लियर है? और ये जो ऊपर वाला है ये एक्चुअली क्या है? ग्लॉटिस, ओपनिंग। क्लियर? अब होता क्या है बच्चा, जब भी कोई पर्सन एक्सहेल करता है, मतलब सांस छोड़ता है बाहर को, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो लेरेंजियल मसल्स हैं, ठीक है, दे गेट, आप ऐसे कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? वो सिकुड़ते हैं, तो ये जो ग्लोटिस है ये भी नैरो हो जाता है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है, इन वोकल कॉर्ड्स में तिरंगे छिड़ती हैं, मतलब वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। वर्डिंग समझ आई? डेट्स वाई हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है? तो मैं आंसर लिख रही हूँ कि वाई लेरिंग्स नोन एज अ वॉइस बॉक्स। ठीक है? और ये आप ऐसे कह सकते हो कि हाउ साउंड प्रोड्यूस। क्लियर है? सो मैं इसको क्वेश्चन की तरह लिख देती हूँ, हाउ साउंड प्रोड्यूस। कैसे बोला आपने इसको? वॉइस बॉक्स। ठीक है? तो आंसर इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, आप कह सकते हो, लेरेंजियल muscles, glottis get narrow. Okay? So sound is produced due to vibration of vocal cord. क्लियर है? जहाँ आपको सिंपली ये भी पूछा जाता है कि साउंड प्रोड्यूस कब होती है बच्चा, डेट इज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं। क्लियर? ठीक है? अब बच्चा वन मोर थिंग कि लेरिंग्स को, ठीक है, एक मेन वर्ड लिख रही हूँ मैं, ठीक है, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है? एडम्स एप्पल। ठीक है? रीज़न अगर मैं बोलूँ तो बच्चा, आपने देखा होगा कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनकी नेक पे अगर आप देखेंगे, गर्दन पे, तो बाहर को ना एक मतलब आउटग्रोथ सी बाहर आ रखी होती है। ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, मेल्स के केस में ना, जो आप कह सकते हो वोकल कॉर्ड्स है ना, वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। क्लियर है? तो ये जो आप कह सकते हो, ये जो सी शेप्ड वोकल कॉर्ड्स सी जो है बनी हुई है ना, ठीक है, ये प्रोट्रूडेड हो जाती हैं। ठीक है? इन अ नेक, मतलब थोड़ा बाहर को आ जाती हैं। क्लियर? डेट इज नोन एज एडम्स एप्पल। तो मतलब मेल्स के केस में लेरिंग्स ही एडम एप्पल है।
क्लियर है? सो आप ऐसे कह सकते हो सी शेप्ड, एक्चुअली वो थायराइड कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है, स्पेशली। क्लियर? प्रोट्यूडिंग, प्रोट्यूडिंग यहाँ एक्चुअली आउटग्रोथ के लिए ही वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। आउट इन नेक रीजन इज कॉल्ड व्हाट? एडम्स एप्पल। क्लियर है? तो मतलब लेयरिंग सी एडम्स एप्पल है इन केस ऑफ मेल। क्लियर बेटा? ठीक है। इसके बाद बच्चा जो पार्ट है डेट इज लेयरिंग्स के बाद हम उसको लेंगे नंबर 5th, ठीक है, डेट इज ट्रैकिया। अब बच्चा ट्रैकिया याद करो, दिस इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इट इज़ 10 to 11 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब विच हैज़ सी शेप्ड, आप कह सकते हो कार्टिलेजनस रिंग्स। कितनी थी वो? 16 से 20, ठीक है। अब इनका काम क्या है बच्चा? इट हेल्प टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, जब अंदर एयर एब्सेंट होती है, ठीक है। सो विच प्रिवेंट collapsing of the collapsing when air is absent in them। क्लियर है बच्चा? इतना का आपको याद रखना है। आफ्टर डैट बच्चा कौन है? डेट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कैसे बना था? व्हेन ट्रैकिया गेट डिवाइड, ठीक है, इट फॉर्म left bronchi and right bronchi, clear, which enter into lungs। फिर ये कहाँ एंटर कर जाएंगी? लंग्स में। मतलब फाइनली लास्ट पार्ट क्या होगा? लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या है बच्चा? इट इज स्पोंजी, एक सॉफ्ट सी, ठीक है, पाउच लाइक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर which have covering called, क्या नाम था बच्चा उस कवरिंग का? प्लूरा। क्लियर है? that is what? प्लूरा। क्लियर? फर्दर इसमें बच्चा आप नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, वो कैसे बना है बच्चा? ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू, आप कह सकते हो सेवरल ब्रांचेस, सेवरल या मेनी ब्रांचेस, ठीक है, टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? विच फर्दर एंड अप विथ एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि एल्वियोलाई, जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो एल्वियोलर सैक, ठीक है, उनके साथ एंड अप होती है। और ये जो एल्वियोलर सैक है ना बच्चा, जो एल्वियोलाई है, ठीक है, दीज आर आप कह सकते हो रिच इन ब्लड कैपिलरीज। इनके पास बहुत ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, एंड ये थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से बच्चा एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है मेनली। क्लियर है? तो बेसिकली दीज आर द, आप ऐसे कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स, ठीक है। वन बाय वन मैंने सबको डिस्कस कर दिया है, ठीक है, कि आपको साथ के साथ अगर साथ डायग्राम के साथ लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, पॉइंट्स में। क्लियर? अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट लंग। क्लियर? एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच, ठीक है। कार्डियक नोच वो जगह है यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चा? ओके।